जय हिंद। मैं गोपाल कृष्ण। मैं इस वीडियो में इसलिए आया था जो कि हमारा एक मेन मुद्दा है, जो एमएसपी, इक्वल एमएसपी का। और इक्वल एमएसपी के बारे में सोशल मीडिया में आपको बहुत न्यूज़ मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो रहा है, तुरंत मिलने वाला है, जो अपना जेब में आने वाला है, जैसे जवान का बल्ले बल्ले होने वाला है। इसी न्यूज़ को हम सुन रहा है। अब एमएसपी का हकीकत क्या है और एमएसपी हमें मिलेगा कि नहीं? मेरे हिसाब से एमएसपी का सपना जिससे जवान भूल जाओ, वो कभी नहीं मिलेगा। जो कि उसी के पीछे का जो कहानी है, कहानी नहीं है, हकीकत वो क्या है, वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया हुआ है। आप सुनिए। जो एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जो कहा जाता है, ये 6th सीपीसी में रेकमेंड हुआ था। यूरोपियन राज्यों में वहाँ का सैनिकों को इक्वल, सभी रैंकों को इक्वल अलाउंस के नाम पर एमएसपी देते थे। उसी जैसा हमारा जो भारतीय सेना में भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए जो भत्ता जो है, जोखिम के लिए जो अलाउंस है एमएसपी, वो देने के रेकमेंड हमारा अफसरों ने जो सरकार का सामने रखा, 6th सीपीसी का द्वारा जो भारत सरकार का सामने रख दिया, 8th सीपीसी में इसको लागू किया। उस टाइम पर एक इक्वल अलाउंस को हमारा ऑफिसरों ने उनके लिए 6th सीपीसी स्केल में जो अफसरों के लिए 6,000 रुपीज़ पर मंथ और जेसीओ जवान और एमएनएस के लिए 1,000 रुपये रखा और 6th सीपीसी ने सरकार का सामने रख दी। लेकिन उस टाइम का सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया और एक इक्वल अलाउंस को इसी जैसा जो एक दूसरे के लिए अलग अलग तरीके से रखा गया है, इसलिए सरकार ने जो जवान जेसीओ और एमएनएस के लिए रिकमेंड किया हुआ 1,000 रुपये को 100% बढ़ोतरी करके 2,000 रुपये अपना आप कर दिया। उसके बाद हमारा अफसरों के लिए 6,000 रुपीज़ और जेसीओ जवान के लिए 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ 6th सीपीसी में रिकमेंड हुआ। हमारा एमएसपी लागू हो गया और पेंशन में आते टाइम पर इसका आधा पेंशनर को भी मिल जाएंगे और जो सर्विस में जो रहते टाइम पर उनको ये 2,000 रुपये जेसीओ जवान के लिए जो मिल रहा है और रिटायरमेंट के टाइम पर 1,000 रुपये हो जाएंगे। इसी हिसाब से 6th सीपीसी में एमएसपी का रिकमेंड हुआ। 6th सीपीसी में वहीं पर शुरू हो गया भेदभाव का, जो हमारा पहले से ही भेदभाव सेना में होता है, जो कि वो ब्रिटिश रूल अपनाते हुए हमारा सैनिक अधिकारी और रिटायरमेंट अधिकारी हमें जूता का नीचे दबा कर रखे, वो अपना फ़ायदा लेकर चला जाता है, अपना हर एक सुविधा वो ले लेता है और हमारा देशीय संगठन बना के उसी में हमारा ही रैंकों को इस्तेमाल करके इसी जैसा हरकतें चलते आया है। लेकिन एक इक्वल अलाउंस के साथ में इसी जैसा जो भेदभाव करने के बाद भी किसी भी देशीय संगठन इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। देशीय संगठन का जो नेता है, जो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट वगैरह, जो हमारा जो रैंक का जो रहता है, उन्हीं की वजह से ये एमएसपी हम लोगों को सही तरीके से ले नहीं पाया। अब इसका बाद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पंजाब से इसका आवाज़ उठाया और जंतर मंतर में इसके लिए बैनर लगा दी और कुछ बैनर जो इसके बारे में जो हमारे लिए 1,000 रुपये का रिकमेंड और बाद में जो केंद्र सरकार ने उसको अपना आप 2,000 रुपये कर दी, अफसरों के लिए 6,000 रुपीज़ कर दी, ये सब बातें एक बैनर के अंदर लगाते हुए मेमोरेंडम के जरिए भारत सरकार को सौंपा और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्टों में इसका केस भी डाला। अब इस एमएसपी 6th सीपीसी और 7th सीपीसी और 8th सीपीसी आ रहा है। अब 20 साल हो चुका है। अब 20 साल तक इसको ऊपर किसी देशीय संगठन में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। जेसीओ जवान के जो अलाउंस है, जो उसको दिलाने के लिए हमारा अफसर भी कभी आगे नहीं बढ़ा और सरकार ने इसको देने का सोच भी नहीं रखा। अब आपको इसका हकीकत और बताना चाहता हूँ, जो कि
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था। उसी टाइम पर दिल्ली से वॉइस ने 2015 में जो एमएसपी इक्वल करने के लिए माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में भी केस डाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही मांग को लेकर दो हाई कोर्टों में केस चल रहा है करके किसी भी संगठन अपना एक केस वापस लेने के लिए भी ऐलान किया, लेकिन ये ना दिलाने के लिए पिटिशनर जेसीओ जवान है, जो हाई कोर्ट में जो केस डाला है दिल्ली में, उसके पिटिशनर जेसीओ जवान है। और 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन का टिकट लेने के लिए हमारा कुछ नेता ने इसी जैसा हरकतें करके उसको कोर्ट में पहुंचा दी। और जो आवाज़ 2006 से जो उठ रहा था, 2015 में जाके कोर्ट में जो एमएसपी को लगाकर ड्रामा शुरू कर दी। अब जो 7th CPC 2016 में जो कमेटी बैठा, उस टाइम पर कमेटी ने ये कहा, हमारा उस टाइम पर माननीय रक्षा राज्य मंत्री थे उस टाइम पर अनुराग ठाकुर जी ने भी जो इसके बारे में पत्रकार के सामने ऐलान किया है, जो कि एमएसपी का केस कोर्ट में चल रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला करेंगे सरकार वो करेंगे, लेकिन जो 7th CPC में इसको शामिल नहीं कर सकता, जो कि ये एक ड्रामा था। क्योंकि इसके पीछे हमारा अधिकारियों ने काम किया, हमारा देशीय संगठन का जो हमारा ही नेताओं ने अपना गद्दी को संभालने के लिए उनका साथ मिलकर खेल शुरू कर दी। अब एक संगठन जंतर मंतर में इसको ऊपर आवाज़ उठा के बैनर लगा दी, और उस बैनर को आप देखिए, जो बैनर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो दिखाया था, मेमोरेंडम दिखाया था, और लगातार जो 380 दिन जंतर मंतर में इस बैनर लगाते रहा। केंद्र सरकार का सारे जो सिक्योरिटी विंग इसका फ़ोटो निकाल के सरकार को देते रहा, लेकिन अब खेल चल रहा है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रहा है, अभी होने वाला है, अभी चलने वाला है। और एक तरफ एक वॉइस संगठन और लॉयर को जो पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, वकील फीस देने के लिए नहीं है करके सोशल मीडिया द्वारा अकाउंट नंबर ऐलान करके उसके अंदर जो हमारा जेसीओ जवान का चंदा इकट्ठा कर रहा है, और आशा लगा कर अपना जेसीओ जवान घर बैठा है, चाहे 1000-2000 रुपये उनके अकाउंट में भेज रहा है, लेकिन सब ड्रामा। अब एक जगह पर ये कुछ वकील ने, जो सरकारी वकील है, जो जेसीओ जवान है, हमारा ही रैंक से रिटायरमेंट होकर सरकारी वकील बना है, ऐसे कुछ टीम ने वहाँ पर बोलता है एमएसपी का केस वो फ्री में लड़ रहा है, उसके लिए कोई पैसा की ज़रूरत नहीं। एक संगठन दूसरे जगह पर बता रहा है वकील को देने के लिए पैसा नहीं। इसी जैसा ड्रामाबाजी चलते रहा। जंतर मंतर में हमारा आंदोलन भी चला, और उसी के साथ साथ इसमें हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रहा था। बिल्ले बिल्ले कोर्ट टाई सब आप लोगों ने सुना। लेकिन 2024 में जो हमारा लोकसभा इलेक्शन होना है, और साथ साथ में 2024 में 10 साल बीतने के बाद, 2015 से 2024 तक 10 साल बीतने के बाद जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारा ये जो एमएसपी का जो केस है उसको खारिज कर दी। अब खारिज करने के बाद उसी के अंदर एक वकील था, जो मैडम पल्लवी अवस्थी जी ने एक वीडियो में बताया भी था, जो माननीय हमारा जज ने, हाई कोर्ट का जो जज ने, दिल्ली हाई कोर्ट का जज ने जजमेंट में सुनाया है, जो एमएसपी को इक्वल करने के लिए आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार के साथ में बातचीत करके भी ये हासिल कर सकता है, क्योंकि आसान तरीके वही है। क्योंकि सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि इक्वल अलाउंस है, बाकियों को दिया है तो हमको भी देना है। हमारा भी ऐलान यही था, अगर पैसा नहीं है तो फिर अफसरों को जो दिया हुआ रेट कम करो, हमारा बराबर करो, क्योंकि वो बराबर का एक अलाउंस है, उसको बराबर होना चाहिए। इसी हिसाब से लड़ाई लड़ा, लेकिन इसको हमारा वॉइस ने दोबारा ले जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। अब पिटिशनर जो है वो जेसीओ जवान है, सेलेक्टेड जेसीओ जवान, मैं यही बोलूँगा, सेलेक्टेड जेसीओ जवान। किसका सेलेक्टेड है वो सब जान सकते हो। अब 10 साल तक जो 2006 से लेकर
वो 10 साल तक पे कमीशन के आसपास आ गया। जो 7th CPC का ऐलान हो गया उस टाइम पर जाके 2015 में हाईकोर्ट दिल्ली में डाल दी। उसके बाद 2024 में, अब 2026 में हमारा पे कमीशन बैठ रहा है, तो उसको जाके फिर हाई कोर्ट में डाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, जैसे कि ज़रूरत ही नहीं है, सरकार से बातचीत कर सकता है। इसका मतलब यही है हमारा देशीय संगठन बातचीत करना है। अगर ना मानते तो JCU जवान ऑल इंडिया लेवल में आंदोलन करना है, तभी ये संभव है। लेकिन यहाँ पर हमारे MNS को अगर लेना है तो उनको कोई आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। वो सीधा से सीधा जो उनको मिल गया, और अफसरों को भी जो मिलना है, कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। JCU जवान के लिए जो भी कार्रवाई है कोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ भी पे कमीशन ऐलान होने के बाद, कमेटी बैठने के बाद, सरकार खुद बोल रहा है 18 महीने का टाइम दिया हुआ है, 8 CPC बैठा हुआ है, और उसमें रंजना मैडम को बिठाया हुआ है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है। अब उनके द्वारा सरकार का सामने रिकमेंड करना है, लेकिन वहाँ पर कोई रिकमेंड के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन डमी ड्रिल नाटक हर जगह पर, खास तौर पर जो साउथ में शुरू किया है, जो न्यूज़ों में आ रहा है और चैनलों में बता रहा है हम कोर्ट में जाएंगे, और हमारा जो इसी जैसा विभाजन जो हो रहा है उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। किसी अफसरों ने जो साउथ इंडियन भाषा में टिप्पणी निकाला है, सैनिकों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पे कमीशन बैठा हुआ है, पे कमीशन का सामने जाना चाहिए, उनका सामने रखना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला है, अब वही पुरानी कहानी अभी दोबारा आ जाएंगे, और 8th CPC कमेटी ने खुद ही बोलेंगे आपका MSP केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करेंगे तभी होंगे। अब हमारा पे कमीशन भी आउट हो जाएंगे, MSP JCU जवान का अब जो भी फिटमेंट फैक्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे वही मिलेगा। कोई भी इक्वल अफसरों का बराबर कभी नहीं होंगे, क्योंकि MNS को देने के लिए MNS कम्बाट नहीं था, उनके लिए आर्म्स नहीं था, उनके लिए पर्सनल वेपन नहीं है। ऐसा स्थिति में भी उनको MSP बढ़ोतरी करके दे दी। उस टाइम पर जो विवाद उठा जनरल मंदिर से, तो 2025 का 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे परेड में पहले बार हिंदुस्तान के अंदर MNS को परेड में शामिल कर दी, और उन्होंने परेड भी किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला, उसमें एक्स सर्विसमैन कह नहीं सकता है, एक्स सर्विसमैन पर्सन करके संबोधित करना है, जो कि लेडीज़ भी सेना के अंदर है, क्योंकि अब MNS को एक्स सर्विसमैन का दर्ज भी दे दी। अब जिसको जो ज़रूरत है अफसरों को, उन्होंने बिना अदालत में जाते हुए, कोर्ट में जाते हुए अपना फ़ायदा ले लेता है। हमारा केस को JCU जवान को जो भ्रमित करके, गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के, जो संगठन के ऊपर जो बनाया हुआ जो नेता, हमारा ही जवान JCU का जो मेंबरशिप लेकर उस संगठन को चला रहा है, साथ साथ में डमी ड्रिल चला के और इसी जैसा ड्रामा कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ MSP को भूल जाओ। JCU जवान का MSP कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे। अब सोशल मीडिया में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपना आप वो करने जा रहा है, ये करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना आप करेंगे, लेकिन 10 साल और लगेंगे। अब 20 साल खत्म हो गया, अब 10 साल और लगेंगे, तब तक अगला पे कमीशन आएंगे, तब तक हमारे में कई लोग अल्लाह का प्यारी हो जाएंगे। ये डमी ड्रिल ड्रामा चलते रहता है। उसको साथ देने वाला जो हमारा नेता को जो प्रोत्साहित करते टाइम पर कम से कम JCU जवान ये भी सोचे, क्योंकि हमें बुद्धू बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में कौन आगे खड़ा है। इतना ही MSP के बारे में जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसके साथ में जंतर मंदिर में हमने बैनर लगाए थे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, वो भी इसके साथ में हम डाल रहा हूं। आप उस बैनर को भी देखिए। हमने इस मुद्दा को कहाँ तक उठाया, लेकिन कुछ संगठन इसके लिए मांग कर रहा है, और कुछ संगठन डमी ड्रिल में शामिल होकर पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना रहा है। जय हिंद।